हेलो दोस्तों, आर के मिक्स इंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की 24 ऐसी अनजानी बातें बताऊंगा जो आप लोगों को शायद ही पता हो। दोस्तों, अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, देवों में सबसे सुंदरतम देव श्री कृष्ण के जीवन की कई बातें अनजानी और रहस्यमयी हैं। उन्हीं 24 बातों को मैं आपको बताता हूँ, जिसमें पहली है भगवान श्री कृष्ण के खड्ग का नाम नंदक, गदा का नाम कौमोदकी और शंख का नाम पांचजन्य था, जो गुलाबी रंग का था। दूसरी, भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन के समय ना तो उनका एक भी केश मतलब बाल श्वेत हुआ मतलब सफ़ेद हुआ था और ना ही उनके शरीर पर कोई झुर्री थी। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग व मुख्य आयुध चक्र का नाम सुदर्शन था। वह लौकिक, दिव्यास्त्र व देवास्त्र तीनों रूपों में कार्य कर सकता था। उसकी बराबरी के विध्वंसक केवल दो अस्त्र और थे, जो कि थे पाशुपतास्त्र, जो कि शिव, कृष्ण और अर्जुन के पास थे, और दूसरा परशोपास्त्र, जो कि शिव, वसुगण, भीष्म और कृष्ण के पास थे। चौथा पॉइंट है भगवान श्री कृष्ण की परदादी मतलब पड़दादी, जिसे हम बोल देते हैं, मारिसा व सौतेली माँ रोहिणी, जो कि बलराम की माँ थी, नाग जनजाति की थी। पांचवा, भगवान श्री कृष्ण से जेल में बदली गई यशोदा पुत्री का नाम एकानशा था, जो आज विद्यावासिनी देवी के नाम से पूजी जाती है। छठा, भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का वर्णन महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण व भागवत पुराण में नहीं है। उनका उल्लेख ब्रह्मा वैवर्त पुराण, गीत गोविंद व प्रचलित जनश्रुतियों में रहा है। सातवां, जैन परंपरा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई तीर्थकर नेमिनाथ थे, जो हिंदू परंपरा में घोर अंगिरस के नाम से प्रसिद्ध हैं। आठवां, भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारिका में 6 महीने से अधिक नहीं रहे। नौवां, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी औपचारिक शिक्षा उज्जैन के संदीपनी आश्रम में मात्र कुछ महीनों में पूरी कर ली थी। 10वां, ऐसा माना जाता है कि घोर अंगिरस अर्थात नेमिनाथ के यहाँ रहकर भी उन्होंने साधना की थी। 11वां, प्रचलित अनुश्रुतियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था। डांडिया रास का आरंभ भी उन्हीं ने किया था। 12वां, कलारी पट्टू का प्रथम आचार्य कृष्ण को माना जाता है। इसी कारण नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। 13वां, भगवान श्री कृष्ण के रथ का नाम जैत्र था और उनके सारथी का नाम दारुक बाहुक था। उनके घोड़ों के नाम थे सैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बालाहाक। दोस्तों, 14वां पॉइंट है भगवान श्री कृष्ण की त्वचा का रंग मेघ श्यामल था और उनके शरीर से एक मादक गंध निकलती थी। 15वां, भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विस्तृत हो जाती थी, इसलिए सामान्यतः लड़कियों के समान दिखने वाला उनका लावण्य शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। ठीक ऐसे ही लक्षण कर्ण व द्रौपदी के शरीर में भी देखने को मिलते थे। 16वां, जन सामान्य में यह भ्रांति स्थापित है कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, परंतु वास्तव में कृष्ण इस विद्या में भी सर्वश्रेष्ठ थे और ऐसा सिद्ध हुआ मद्र राजकुमारी लक्ष्मणा के स्वयंवर में, जिसकी प्रतियोगिता द्रौपदी स्वयंवर के ही समान परंतु और कठिन थी। 17वां, यहाँ कर्ण और अर्जुन दोनों
असफल हो गए और तब श्री कृष्ण ने लक्ष्य भेद कर लक्ष्मणा की इच्छा पूरी की, जो पहले से ही उन्हें अपना पति मान चुकी थी। 18वां, भगवान श्री युद्ध कृष्ण ने कई अभियान और युद्धों का संचालन किया था, परंतु इनमें 3 सर्वाधिक भयंकर थे। पहला महाभारत, दूसरा जरासंध और काल्यवन के विरुद्ध, तीसरा नरकासुर के विरुद्ध। 19वां, भगवान श्री कृष्ण ने केवल 16 वर्ष की आयु में विश्व प्रसिद्ध चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया। 20वां, भगवान श्री कृष्ण ने असम में बाणासुर से युद्ध के समय भगवान शिव से युद्ध के समय महेश्वर जवर के विरुद्ध वैष्णव जवर का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध किया था। 21वां, भगवान श्री कृष्ण के जीवन का सबसे भयानक द्वंद्व युद्ध सुभद्रा की प्रतिज्ञा के कारण अर्जुन के साथ हुआ था, जिसमें दोनों ने अपने सबसे विनाशक शस्त्र कर्मशः सुदर्शन चक्र और पाशुपतास्त्र निकाल लिए थे। बाद में देवताओं के हस्तक्षेप से दोनों शांत हुए। 22वां, भगवान श्री कृष्ण ने 2 नगरों की स्थापना की थी, द्वारिका और पांडव पुत्रों के द्वारा इंद्रप्रस्थ। 23वां, भगवान श्री कृष्ण ने कलारीपट्टू की नींव रखी, जो बाद में बोधि धर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। 24वां, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के रूप में आध्यात्मिकता की वैज्ञानिक व्याख्या दी, जो मानवता के लिए आशा का सबसे बड़ा संदेश थी और सदैव रहेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी 24 ऐसी जो अनोखी बातें बताई हैं, जो शायद ये आप लोगों को पहले से पता होंगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, यूज़फुल लगी, मनोरंजक लगी या आपको एक ज्ञानवर्धक लगी तो इसे ज़रूर लाइक करें। मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री कृष्ण जी की जय लिखना ना भूलें दोस्तों। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।